बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बारिश के मौसम में हमें तला हुआ और चटपटा खाने का बहुत मन करता है, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पोहा कटलेट की रेसिपी। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप मार्केट का समोसा, कचौड़ी, कटलेट भूल जाएँगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे बड़ा-सा, इसके ऊपर रखेंगे एक स्ट्रेनर, इसमें हम डालेंगे पोहा, इसे चूड़ा भी कहते हैं। 2 कप मैंने लिया है। और अब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गंदगियाँ भी होती हैं। तो अच्छे से हम इसे वॉश करेंगे, इसके बाद हम इसे भिगो कर रख देंगे, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम आलू को ग्रेट करेंगे, आलू को मैश करेंगे, तब तक जो हमारा पोहा है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे अभी हम पानी डाल के ऐसे ही छोड़ देते हैं, रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और इसके बाद हम ले लेंगे उबला हुआ आलू। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, और जिसे मैंने उबाल कर ना ठंडा कर लिया है। ठंडे हो जाते हैं तो ये अच्छे से काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, कटलेट भी अच्छा बनता है। गीले आलू से आप कभी भी कटलेट वगैरह कुछ ना बनाएँ। और यहाँ पर हम आलू को ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। आप चाहे तो इसे मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए थे। और अब हमने जो पोहा को भिगो कर रखा था ना, वो यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। और पोहा ऐड करने के बाद हम यहाँ पर आलू को और पोहा को अच्छे से मैश करेंगे, मतलब मिक्स करना है, जिससे कि पोहा जो है ना वो पता नहीं चलेगा, आलू में अच्छे से मैश हो जाएगा। तो पहले आप दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। बाद में हम बाकी की जो सब्जियां हैं, जो भी चीज़ें आपको डालनी है वो आप बाद में डालें। पहले आलू को पोहा को अच्छे से मिक्स करने से ना जो कटलेट है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स करें। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ का, एक छोटे साइज़ का शिमला मिर्च मैंने लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च ली है, और एक छोटा चम्मच अदरक लेंगे हम ग्रेट करके। अदरक का जो टेस्ट है वो कटलेट में बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। हरे धनिए को छोड़ के हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास गाजर है तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया है। तो हरे धनिया को छोड़ के मैंने यहाँ पर सब कुछ ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर को मैंने पहले बॉयल कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे स्ट्रेनर में रख दिया है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और मैंने ये हाफ कप मटर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, भुना ज़ीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर और अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नस्टार्च 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटा या फिर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम हाथ को वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी टिक्की बनाएँगे। तो हाथ पे सबसे पहले हम थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे, जिससे कि हाथों पे चिपके ना। और आपको जिस भी शेप का बनाना है ना, यहाँ पर कटलेट आप उस शेप का बना सकते हैं, सिलिंड्रिकल बना सकते हैं, ओवल शेप दे सकते हैं इसे। लेकिन मैं यहाँ पर इसे राउंड शेप में बनाने वाली हूँ कटलेट को। तो थोड़ा-सा हम लेकर के इस तरीके से पहले बॉल बनाएँगे, उसके बाद हम इसे फ्लैट कर देंगे। और साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटा-बड़ा। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का ही बनाया है। ये देखिए इस तरीके से आप इसे अच्छे से चिकना कर लें, इवन कर लें। तो यहाँ पर एक कटलेट को मैंने शेप दे दिया है, इसी तरीके से हम सारे कटलेट को भी शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बना-बना के इसे एक प्लेट के ऊपर रखते जाएँगे। और वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कटलेट को शेप दे दिया है, और अब हम इसे कोट करने के लिए एक स्लरी बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने बोल में 3 चम्मच मैदा ले लिया है। इस वाले चम्मच से मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है। इसमें हम 1 चम्मच ऐड करेंगे कॉर्नस्टार्च। अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप इसकी जगह अरारोट ऐड कर सकते हैं, या फिर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी रेडी कर लेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी, ना तो बहुत ज़्यादा पतली। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्ब्स इसे कोट करने के लिए। तो चलिए अब हम कटलेट को कोट कर लेते हैं। कोट करने के लिए सबसे पहले हम इसे डिप करेंगे स्लरी में। फ़ोर्क की हेल्प से हम इसे उठाएँगे, ताकि जितना भी एक्सेस स्लरी होगी ना वो इसमें से नीचे से निकल जाएगी।
और इसे हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। सूखे हाथ से आप इसे अच्छे से कोट कर रहे हैं, प्रेस कर के, जिससे कि जितना भी ब्रेड क्रम्स इसमें चिपकना होगा वो चिपक जाएगा, और जो बाकी का है ना वो हम उसे झाड़ कर निकाल देंगे, जिससे कि ऑयल थोड़ा कम गंदा हो। तो आप इसे अच्छे से हर तरफ से घुमा-घुमा के कोट कर ले, प्रेस कर के। और जो एक्सेस ब्रेड क्रम्स होगा इस तरीके से आप इसे हाथों को झाड़ें, तो ये जितना भी होगा वो नीचे निकल जाएगा, ऑयल थोड़ा कम गंदा होगा। इसी तरीके से हम 4-5 कटलेट को और कोट कर लेंगे, इसके बाद फ्राई करना इसे स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे बनाते जाएँगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पर आपको तेल गरम करना है। लो फ्लेम पे ना जो कटलेट हैं वो बहुत ज़्यादा तेल पी लेते हैं, और हाई फ्लेम पे अंदर का जो कॉर्न स्टार्च है ना वो पकेगा नहीं, वो कच्चा रह जाएगा, तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। 2 मिनट बाद आप इसे फ्लिप करें, पहले डाल के तेल में छोड़ दें, इसे टच नहीं करना है, और जब दोनों तरफ से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और इसे निकाल कर ना आपको एक छन्नी के ऊपर रखना है, जिससे कि नीचे से भी हवा पास होगा ना, तो ये सॉगी नहीं होते हैं। अगर हम इसे टिश्यू पेपर पे या फिर प्लेट पे रख देते हैं ना, तो ये नीचे से ना बिल्कुल सॉगी से हो जाते हैं कटलेट, तो आपको इसे एक छन्नी पे रखना है, तो ये अच्छे से देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सारे कटलेट को मैंने फ्राई कर लिया है, हरे धनिये की चटनी और सॉस के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह